भवानी मंडी के राजकीय विद्यालय के विज्ञान मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन हेतु किया गया चयनित। राजकीय सेठ आनंदलाल पोद्दार उच्च माध्यमिक विद्यालय के रसायन विज्ञान व्याख्याता जितेंद्र खंडेलवाल ने बताया कि विद्यालय के पूर्व छात्र मयंक प्रजापति, जो कि स्थानीय बिरला महाविद्यालय के बीएससी द्वितीय वर्ष के छात्र है, जिनके द्वारा 2 वर्ष पूर्व औद्योगिक विकास उप विषय में जिला स्तर पर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान पर चयनित होकर जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन दिल्ली में प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया था, जिसका छात्र द्वारा वर्चुअल रूप से प्रदेश जूरी के समक्ष मॉडल का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बारे में जूरी सदस्यों द्वारा सवाल जवाब के माध्यम से मॉडल की सार्थकता पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं छात्र मयंक प्रजापति पिता मनोज प्रजापति उम्र 21 वर्ष ने बताया कि कोरोना काल के दौरान उन्हें टीवी पर प्रसारित एक विज्ञान आधारित कार्यक्रम के माध्यम से प्लास्टिक की समस्या के निराकरण पर कार्य करने की प्रेरणा मिली, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने औद्योगिक विकास आधारित इस मॉडल का निर्माण किया, जिससे प्लास्टिक वेस्ट को गैस व द्रव ईंधन में बदला जा सकता है। यदि यह मॉडल सार्थक सिद्ध होता है तो भविष्य में प्लास्टिक व ईंधन संबंधित समस्याओं के निराकरण में सहायता मिलेगी। बीपी न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी राजस्थान से खबर। तो जैसे कि सर हमने हमारे जो ऑयल निकला था उसको हमने रिफाइन कर लिया, रिफाइन करने के बाद हमको ये एक लिक्विड मिला है। लिक्विड को हम हमारे इसके अंदर ले रहे हैं जिस समय इसको प्रयोग में ले सकें। आपके सामने मैंने भर लिया, ओके। एंड अब इधर आइए, थोड़ा इधर आना, कैमरामैन थोड़ा जूम। ये हमने इसको ऑफ, जैसे कि आप देख रहे हो कि हमने वो निकाल लिया है यहाँ से थोड़ा इसको। अब यहाँ पे हमारे पाइप को हम लगा रहे हैं, जो हमारा सिस्टम है। हमने डायरेक्ट यहाँ पे नहीं लगाई है कि इसके बीच में हमारा कोई सा भी पेट्रोल बचे नहीं, ओके। ये हमने इसको लगा दिया है, इसको हम यहाँ पे कस लेते हैं। ठीक है, ये आपके सामने हमने इसको पूरा भर दिया है। एंड हम हमारी गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। इसको पकड़ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं क्या होता है। ओह वाओ, ये चल चुकी है थोड़ा देर। जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसका पूरा पेट्रोल निकाल दिया था। डायरेक्ट हमने नजदीक लगाई, 5 पेट्रोल सामने चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हो ये खत्म ही होता जा रहा है धीरे धीरे। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो हमारा एक काम में ले रहा है और अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। नाम? मयंक प्रजापति। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी सर, अभी मैं बीएससी सेकंड ईयर में हूँ। अच्छा, तो इन प्लास्टिक से ईंधन बनाने का जो प्लान है ये आपको कब से आया? जी सर, ये मुझे इसकी शुरुआत होती है जब मैं 8वीं क्लास में था। तब टीवी पे नेट जियो करके एक चैनल आता है, तो उस पर मैंने देखा, वहीं से मुझे एक आइडिया मिला। उसमें क्या है कि वो लकड़ी को लेके गैस बनाते थे, तो मैंने इसके अंदर अपन प्लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो मैंने इस चीज़ को करा, तो इसके अंदर मुझे पता चला कि यार इसको अपन गैसेस बन रही है और इसको अपन लिक्विड में भी निकाल सकते हैं। इस तरह सब पता। जी जी जी, तो आपने जो स्कूल के अंदर है प्रोजेक्ट को बना कर जो पेश किया वो कौन से सन में किया था? जी सर, मैं 12वीं क्लास में था तब, मतलब आज से 2 साल पहले। जी सन मुझे अभी थोड़ा 2020, हाँ 2020 का है ये मॉडल। जी, ये है और इस पे मैं अभी भी कार्यरत हूँ। अभी भी मैं इसके ऊपर थोड़ा काम करता रहता हूँ। इसको किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है, इसके जो हमारे सबसे ज़्यादा जो समस्या है पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक की, उससे किस तरह से हमको निजात मिल सके। और ये मैं मानता हूँ कि ये मॉडल एक सबसे सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, क्योंकि इसके अंदर हमें गैसीय ईंधन भी मिल रहा है और द्रवीय ईंधन भी मिल रहा है। तो आपका ये जो मॉडल का जो सिलेक्शन हुआ है आने वाली प्रदर्शनी में, जी सर, तो इस दिल्ली में, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपको जानकारी है? जी सर, जैसे इसमें लेवल्स होते हैं। जी। सबसे पहले मैं जिला लेवल पे गया था, उसके बाद फिर स्टेट लेवल पे, वहाँ पे मैं प्रथम आया। और प्रथम आने के बाद जो ज्यूरी होती है वो इसका सिलेक्शन करती है। उसमें भी जिसका मतलब कार्यरत होता है और प्रैक्टिकल मॉडल होता है उसका ही चयन किया जाता है। तो उसमें मेरे मॉडल को चयन किया गया है। अभी 8 से लेके 11 तारीख तक इसका एग्जीबिशन चल रहा है, उसमें मैं हिस्सा मैंने लिया है। ये बात। तो अभी आप दिल्ली जाके आ चुके हैं क्या? नहीं सर, ये वर्चुअल करके हो रहा है इस बार कोरोना की वजह से। ऑनलाइन चल रहा है, तो ऑनलाइन ही इसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। अच्छा, बीपी न्यूज़ के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को अपन नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक टाइम पर चल रहा था कि प्लास्टिक को बंद करो, प्लास्टिक को बंद करो। मेरा मानना है कि किसी भी चीज़ को बंद करने से कोई उसका उपाय नहीं हुआ, उसका निष्कासन निकालना पड़ेगा अपन को। तो जैसे समस्या होती है उसी की तरह समाधान मिलता है। तो आप खुद चाहें तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं और कभी मतलब रुकना नहीं।
मुश्किलें बहुत आती है, जी पर सफलता वही है जो फेलियर के बाद का चैप्टर होता है। जी बीपी न्यूज़ से चर्चा करें, धन्यवाद, थैंक यू। शुभ नाम? जितेंद्र कुमार खंडेलवाल, व्याख्याता रसायन विज्ञान, सेठ आनंदी लाल पोद्दार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, भवानी मंडी, झालावाड़। सर, हमें पता चला है कि आपके विद्यालय से विज्ञान मॉडल में एक लड़के का जो चयन हुआ है जो है, तो इस विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, हमारे विद्यालय से एक बच्चे का चयन 47वीं व 48वीं राष्ट्र स्तरीय जवाहरलाल नेहरू नेशनल साइंस मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल एग्जीबिशन फॉर चिल्ड्रंस के लिए हुआ है। और हमारा जो प्रदर्शन है 8 फरवरी से 11 फरवरी तक उस एग्जीबिशन में होगा। जी, तो अब आप बताएंगे कि आपने किस तरह से मतलब इसको प्रमोट किया, आगे बढ़ाया, आपका प्लान कैसे तैयार हुआ? देखिए, जब हमने देखा कि शहर में प्लास्टिक की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, चारों तरफ थैलियाँ बिखरी रहती है, उससे नालियाँ चौक हो जाती है और पशु उसको खाते हैं और वो मर जाते हैं। और ये देखिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है और ये नष्ट नहीं होती और ये अपने आप में एक समस्या बनी हुई है। जी, तो बच्चे ने सोचा है कि सर क्यों ना हम इस प्लास्टिक का कोई उपयोग कर लें, और इस वेस्ट प्लास्टिक से उसने फ्यूल बनाया और फ्यूल से मोटरसाइकिल चलाकर उसने बताई है और ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो निश्चित रूप से ऊर्जा संकट के क्षेत्र में एक अच्छी पहल होगी। जी, तो आप जो है ये इसका जो चयन हुआ है दिल्ली में हुआ है ना, जी। तो वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सबसे पहले ये हमारा जो प्रदर्शन है जिला स्तरीय विज्ञान मेले में हुआ। जी, इसके पश्चात राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में हुआ। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में औद्योगिक विकास उपविषय में राजस्थान में हमारी पहली पोजीशन लगी और संपूर्ण राजस्थान में उस मॉडल को सराहा गया। फिर उसके पश्चात हमने सिलेक्शन के लिए उसे एनसीईआरटी दिल्ली भेजा और एनसीईआरटी दिल्ली ने संपूर्ण भारतवर्ष से विभिन्न संस्थानों से आए हुए मॉडल में से हमें शॉर्ट लिस्टेड किया। ये निश्चित रूप से भवानी मंडी ही नहीं अपितु राजस्थान के लिए गर्व की बात। वैसे छात्र का नाम क्या है इसमें? छात्र मयंक कुमार प्रजापति है। जी जी जी। और मुझे सौभाग्य है कि इसका मेंटरशिप मुझे मिला है जी, और ये मेरे लिए भी एक गर्व की बात। जी, बीपीए न्यूज़ से चर्चा करने धन्यवाद, थैंक यू। हमारी ओर से भी आपको शुभकामनाएं, बच्चे को शुभकामनाएं, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।